नारा तीर्थ संरक्षण का हो, हर को अपने तीर्थ हो प्यारा, यही हमारे जैनों का वर्चस्व है। तीर्थ बचाओ, जिन शासन को प्रबल बनाओ। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी संकल्प कीजिए तीर्थों के संरक्षण के लिए, इस जीवन को हम समर्पित कर देंगे। 4-5 ऐसे शेर निकल जाएं तो कहते हैं पूरा जंगल अपने आप अपने साथ हो जाएगा। अरे जो तीर्थों के लुटने छीनने की बात है वह सब समाप्त हो जाएगा। टिकटें कितनों को मिल रही हैं, बात ये भी करनी है आप लोगों से। अरे बीजेपी के गुण गा रहे हो, सत्ता के गुण गा रहे हो, 404 की बात कर रहे हो। अरे अभी तक एक जैन को टिकट नहीं मिली है, कभी इस पर आवाज़ करते हो? आवाज़ करिए, आवाज़ करिए। माँ भी दूध बच्चे को तब देती है जब वह रोना शुरू करता है। और आज हम गुणगान कर रहे हैं, पर 2019 की तरह अभी तक पता नहीं कितने राजनीतिक मंच बन चुके हैं, कितनी बातें बन चुकी हैं, कितनी बातें करते रहते हैं, पर जब टिकट लंबी बात आती है तो पीछे लाइन में भी खड़े नहीं हो पाते। अभी तक एक भी जैन व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने की लाइन में नहीं खड़े हुए हैं। ऐसा है हमारा सबसे बड़ा समाज, सबसे शिक्षित समाज, सबसे पढ़ा लिखा समाज, सबसे रोजगार देने वाला समाज, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला समाज, सबसे ज़्यादा कल्याण के काम करने वाला समाज, सबसे ज़्यादा दान देने वाला समाज टिकट की लाइन में पीछे भी नहीं खड़ा हुआ है। पर आज तो बात कर रहे हैं सड़कें गायब होने का सिलसिला बताते हैं, क्योंकि वहां पर किसी की एंट्री नहीं होती है उस जगह पर। तो इसलिए चलने वाली टीम आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की इसी गाड़ी में बैठकर उनके साथ चल दी और हमें एस्कॉर्ट कर रही थी पुलिस की गाड़ी हॉर्न बजाती हुई। बढ़ते हैं उस तरफ उरवाई गेट पे सिंधिया स्कूल के पास, जहां वह दिखाएंगे आपको जो आज तक कोई नहीं बता पाया। अरे सत्ता भी चुप, प्रशासन भी चुप, पुलिस भी चुप, एएसआई भी चुप, सब चुप्पी मार के बैठे हैं, पर आज उस पोल खोल के दिखाई देते हैं। इसी तरह एस्कॉर्ट करते आगे बढ़ते जा रहे थे। मन में सवाल था कि आज तक कोई सिंधिया स्कूल के पास से कोई चू नहीं कर पाया है। प्रशासन भी जैसे वहां भीगी बल्ली बन जाता है, पुलिस भी जहां पर मौन हो जाती है, और एएसआई को तो कहते हैं हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। आज वहीं से धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे थे। इसी तरीके से शोर के बीच में रास्ता देते हुए लोग जा रहे थे, पर हम सोच रहे थे कि हमें सिंधिया स्कूल के पास रास्ता मिल पाएगा। हमारे साथ थे गुंडे जी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक में जैन सदस्य के रूप में, जिनको स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। इसलिए चाहे उनकी सीधी जवाबदेही होती है, चीफ सेक्रेटरी जवाबदेही हो जाता है उनके सामने। यह सब तो छोटा प्रशासन है, पर सिंधिया स्कूल के अंदर हमारे मंत्री जी के अंदर जो उनका स्कूल है, क्या एंट्री मिल पाएगी? क्योंकि जब हम एंट्री ले जा रहे थे पर हमें मालूम था कि वहां पर कुछ और मिलेगा, यह तो हम सोच भी नहीं पा रहे थे। यह दृश्य देख रहे हैं आप बाहर से, हम अंदर थे। जब आज तक के इतिहास में पिछले 12, 13, 14, 15 या 20 साल के अंदर, 25 साल के अंदर कोई भी आज तक निकट भविष्य में इस स्कूल की दीवार के, इस स्कूल की बाउंड्री में, इसके स्कूल के गेट के अंदर कोई जैन समाज का व्यक्ति आज तक पहुंच नहीं पाया है। अरे हमारी छोड़िए, प्रशासन का कोई आदमी, एएसआई विभाग का, पुलिस का कोई भी एक प्रकार से लक्ष्मण रेखा ऐसी बनी हुई है कि इसके पार जाना असंभव है। और उसी की सीमा को पार करके हम खड़े प्रिंसिपल साहब से बात कर रहे थे, और जब बात करते करते बाहर आ रहे थे तो सचमुच होश उड़ गए थे जब हम साथ के मंदिर में जा रहे थे। जब हमारी चर्चाएं चल रही थी, गाड़ी आ गई तो आसपास के जैन के समाज के बहुत से लोग आ गए थे कौतूहलवश कि हम भी जाते, हम भी देखें कैसे एंट्री मिलती है। क्योंकि उन्हें मालूम था यहां पर एएसआई भी हाथ खड़े होकर जाती है, गर्दन नीचे झुक जाती है, एमसीडी जो कि नगर निगम है वह भी, प्रशासन भी, सब चुप हो जाते हैं। पुलिस भी जहां पर बाहर ही चक्कर लगाती है, अंदर प्रवेश नहीं करती है। ऐसी सख्त एंट्री, ऐसा कठोर, कहते हैं बिल्कुल रावण भी लक्ष्मण रेखा नाप किया था, लेकिन पैर जला बाहर आया और सीता जी को लेकर चला गया था। लेकिन यहां पर तो कहा था कि इस लक्ष्मण रेखा से बाहर अंदर कोई नहीं आता है, जहां पे हम गए थे। पर हमारी चर्चा बना रही थी कि यहां पर जब हम और मंदिर देख रहे थे तो सरकारी सड़क पर कब्जे की बात नजर आ रही थी। सोच नहीं सकते आप। अरे आपने अनधिकृत कब्जे बहुत देखे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जहां पर कभी सरकारी पार्क के अंदर, कभी सरकारी जमीन के अंदर, कभी रेलवे की लाइन के पास कब्जे हो जाते हैं, पर कोई पूरी सड़क पर कब्जा कर सकता है, और वह भी सत्ता का ही आदमी। आपने आज तक नहीं सोचा होगा, कहते हैं दीपक तले अंधेरा, बार बार शोर मचाते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, पर अपने ही सत्ता के मंत्री के पास में यह सड़क गायब हो जाती है, सड़क पर कब्जा हो जाता है। यह कोई नहीं, ये हम चर्चा कर रहे थे। अब वहां पहुंचते हैं जहां से वह सड़क 9 किलोमीटर 4.5 चला, गायब हो गई 2.5 किलोमीटर की सड़क, सरकारी सड़क कैसे गायब होती है, यहां आज वह दिखाते हैं जो आज तक समाज में आज तक कोई जान नहीं पाया। सत्ता के ही मंत्री सत्ता की सड़क गायब कर देते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मोदी जी का कुशासन नहीं, यह सुशासन है। बस सिंधिया स्कूल के जब चलते हैं तो दाईं तरफ, उससे पहले 20-25 कदम पर तेलीवाड़ा मंत्री से कहते हैं
आपको तेली मंदिर कहते हैं। तेली मंदिर के अंदर वास्तव में ये जैन मंदिर था। इसका इतिहास कभी खोल कर बताएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर कई जैन थे। पर उसके साथ ही सड़क जाती थी किले के ऊपर। ये 9 किलोमीटर की सड़क है, 4.5 किलोमीटर है सड़क जाना। पर यह एक सड़क जो यहाँ से शुरू होती थी उरुवाई गेट के ऊपर से, इसको सामने से दाईं तरफ बस 100 कदम जाल के प्रवेश वर्जित, नो एंट्री, यहां पर सरकारी सड़क के ऊपर इस तरह लगा देता है। प्रशासन से पूछते हैं हमारे गुंडे जी, इसकी डिमार्केशन लाओ, ये क्या है? अरे बहुत सालों से बंद है। ये सरकारी सड़क है। जी हाँ, सरकारी सड़क है। बंद हो गई है? हाँ, बंद हो गई है। सरकार ने की है? नहीं जी, हमने नहीं की है। किसने की है? पता नहीं है। सड़क जाती कहां है पता है? सिंधिया स्कूल के जहां पर रेजिडेंस के हॉस्टल बने ना, ये सड़क वहां जाती है। और कहा जाता है यहां पर इस तरह को अवैध रूप से आज तक के दुनिया के इतिहास में कहते ना, सड़क गायब कर दी। अरे यार, सड़क पे कब्जा हो गया है अधिकृत रूप से कह सकते हो आप, क्योंकि सरकार के आदमी के द्वारा, सरकार के प्रशासन द्वारा, सरकार के मंत्री के द्वारा सबकी आंखों के सामने यह सड़क गायब कर दी गई है। यानी सड़क पर कब्जा। जो सड़क दसियों साल से बनी हुई थी, सरकारी सड़क है, आज उस पर भी कब्जा हो जाता है। यह क्या कहते हैं, पुरानी कहावत है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। पर यहां पर यह साफ दिखता है। यह बातें हमने हमारे प्रधानमंत्री महोदय को, हमारे गृह मंत्री महोदय को शायद नहीं मालूम होती है। और जो नए मुख्यमंत्री आए ना, शायद उनको भी नहीं मालूम है कि इस तरीके से कब्जे हो रहे हैं। क्योंकि चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, सरकारी जमीन पर कब्जा करना एक बहुत बड़ा अपराध है, अपराध है। पर यहां पर खुल्लम खुल्ला सबको दिखता है कि यहां पर अपना बोर्ड लगा के सरकारी सड़क पर कब्जा करके खुल्लम खुल्ला चल रहा है, जिसके बारे में प्रशासन को मालूम है, सत्ता को मालूम है, प्रांतीय सबको मालूम है, लेकिन कोई चूक करता नहीं है। ये पहली बार चैनल महालक्ष्मी आपको दिखा रहा है। जो आंखों से हमने देखा अल्पसंख्यक आयोग के साथ, जब यह देखा सबके मुंह लटक गए थे। और यहां पर हर कोई जैन समाज का आदमी कह रहा था यह सड़क तो इन्होंने कब्जा कर रखी है। कहां जा रही है सड़क, देख रहे हैं आप? यह है सिंधिया स्कूल का रेजिडेंट हॉस्टल, जहां पर यह सड़क जा रही है। कोई इधर ना आ जाए, कोई जैन मंदिर की पता ना कर ले, जैन मूर्ति ना पता करे, तो इसलिए पहले ही रास्ता बंद कर दो। और जब हमारी भैंस हमारे डंडे के साथ चलेगी तो सड़क पर क्या है, हम तो पूरे पूरे किले पे कब्जा कर सकते हैं। थोड़े पर कर लिया है, बाकायदा पक्की रसीद ले ली है, बाकी पर भी कब्जा कर लेंगे। आज पुरातन की संस्कृति, देश की सड़कें इस तरीके से किस तरह कब्जे में आ जाती हैं, ये खुल्लम खुल्ला आपको देखना है तो ग्वालियर के इस किले पर आकर देख लीजिएगा। सरकारी सड़क किस तरीके से कब्जे में आई है। कहीं कोई अंधेर गर्दी है या कोई सरकारी शय है। विश्वास तो उनको भी नहीं हुआ। गुंडे जी से हमारी चर्चा लगातार होती रही, समाज के लोग बताते रहे कि इस सड़क के उधर जाना बिल्कुल मना है, बाकायदा बोर्ड लगा दिया है। हम उनसे चर्चा करते जा रहे थे गुंडे जी से वापस आते हुए, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि सरकारी सड़क पर ही सत्ता का कोई आदमी, सत्ता के एक बड़े महाराजा के रूप में कहे जाने वाले, क्या वह भी कब्जा कर सकते हैं? कहते हमने आज तक नहीं देखा। सत्ता तो हमेशा अवैध कब्जे को हटाती है। पहली बार आज देखा जा रहा है कि सत्ता के अंदर ही, सत्ता के मंत्री के अंदर ही, उन्हीं के प्रशासन के, उनके स्कूल के लोगों के द्वारा ही इस तरह कब्जा हो रहा है। आंख देखे नहीं, आज नहीं कल नहीं, 20 साल से सरकारी सड़क पर भी कब्जा होता है। यह अंधेर गर्दी चल रही है और कोई बोलने वाला नहीं है। क्या गजब की बात है। यह है हमारा देश, जिसे हम अब कहते हैं राइजिंग इंडिया नहीं, शोवारत भारत। कहते हैं इंडिया हार गया, भारत जीत गया, पर कहानी वहीं की वहीं है। अवैध कब्जे सड़क पर भी होते हैं और महाराजाओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा आज यह दिखते हैं। कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा चाहेंगे, पर ऐसी हकीकत को नहीं नकार पाएंगे। सादर जय हिंद।